इसे उठा लेना चाहिए? क्या उनके लिए ये सही है? क्या ये सोसाइटी के लिए सही है? फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम कोर्ट ने ये जजमेंट देके बहुत सेफ गार्ड कर दिया है लोगों को और अडल्ट्स चिल्ड्रन दे आर चेस्ड बाय डॉग्स इवन इन क्लोज सोसाइटीज। तो हमें डर लगता है अपने बच्चों को भेजने में। आई एम रियली कंसर्न कि जो सड़क पे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं जिनको इतनी सेफ्टी नहीं मिलती उनका क्या हाल हुआ होगा अभी तक। तो ये ऑफ कोर्स होना चाहिए इन माय व्यू। आप क्या बोलेंगे? हाँ, मेरा तो वही है कि भाई इनको फीड करने वाले लोगों की गलती है जो कि यहाँ पार्क में फीड करा रहे हैं, जहाँ के लोग वॉक कर रहे हैं, बड़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। ये गलतियाँ उनकी हैं, लेकिन उनको एक स्पेस चाहिए। आई एग्री। मतलब if there are certain dogs जहाँ पे जो bite कर रहे हैं और those can be reported to the authority and they can be taken away, but not all. So we did hear polarizing opinions. Some saying that this is a good step, while the others state that dogs should not be subjected to being picked up and then being thrashed into shelters. We'll also speak to other people here as well. आप हमें अपना ओपिनियन बताएं, क्या आपको लगता है कि स्ट्रे डॉग्स को जिनको उठा के लिया जाएगा? हम जिस इस कॉलोनी में भी आप रहते हैं, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि डर है? मैं हमारे कॉलोनी में तो सिर्फ एक डॉग है, पर वो कई बार बहुत ज्यादा भौंकता है तो बुरा लगता है। रात को मेरे कमरा जो है ना साइड पे है, वो इतना शोर मचाता है, इतना मैं कई बार उसको कहती हूँ चुप चुप और ज्यादा करे और ज्यादा करता है। तो आपको डर लगता है? नहीं, डरती नहीं मैं कुत्तों से कभी भी नहीं डरी, पर मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि इतना गंदगी, जगह जगह गंदगी यहाँ पे देखो कई बार करके जाते हैं ना। और जिन्होंने रखा उनको संभाल के रखना चाहिए, अपने कुत्तों का ध्यान रखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? उनका भी नेचर पे उतना ही हक है जितना हमारा, तो थोड़े नेचर में दिखने ही चाहिए जैसे सब दिखते हैं। वो भी नेचर का पार्ट है, उनको भी स्पेस मिलनी चाहिए। घर का तो थोड़े बहुत घूमते हुए दिखे तो मेरे को अच्छा लगता है। और देखिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, रविकांत राय जो अंतर मंतर से हैं, उनके अलावा अभिषेक राज हैं, अनुज मिश्रा हमारे साथ है और रुचा भी हमारे साथ है मुंबई से। फटाफट से पहले तस्वीरें मैं कहूंगी अपने विजय मंजीत को दिखाने को। देखिए कैसे जो डॉग लवर्स हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, वो डरे हैं इस बात से कि कहीं वो आदेश जो दिया गया था अगर वो बरकरार रहता है तो स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाएगा। और ये सोच कर ही वो बहुत ज्यादा देखिए इमोशनल हो रहे हैं। अभी एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, क्या चाहते हैं आप लोग? और अगर फैसला फेवर में नहीं आया तो क्या होगा आगे? देखिए लड़ाई लंबी है, हम लोग कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं, बिकॉज हमें पता है अगर हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस रखी एट द एंड अगर वो टूट गई तो हमारे लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। कोई भी ओपिनियन इस टाइम पे रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज वी डोंट नो लास्ट टाइम भी इंतजार कर रहे हैं कि एब्सोल्युटली थोड़ा बहुत जो हमारा ट्रस्ट है हमारे जुडिशरी पे, हम लोग वो सब रख के यहाँ पे आज आए हैं। ठीक है, आप जुडिशरी की ट्रस्ट की बात करिए तो फटाफट से गौरव श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मौजूद है हमारे साथ। फिर रविकांत, रुचा आपके पास भी आती हूँ। गौरव जल्दी से बताइए कब ये फैसला आने वाला है और क्या हो सकता है आज कोर्ट रूम में? देखिए अब से ठीक 15 मिनट बाद जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच जो है वो अपना आदेश सुनाएगी और ये आदेश सिर्फ इस पॉइंट पर होगा कि पिछले बार जो जस्टिस जेबी पारदीवाला की 2 जजों वाली बेंच थी उनके दिए दिशा निर्देशों पर कोई रोक लगाई जाएगी या नहीं। दिशा निर्देश बेहद साफ थे। दिल्ली एनसीआर के इलाकों से जो स्ट्रे डॉग्स हैं, सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते हैं, उन सभी को पकड़ कर होम शेल्टर में डाला जाए, पर्याप्त होम शेल्टर की व्यवस्था की जाए, उनको दोबारा से सड़कों पर न छोड़ा जाए और जो कोई इसमें बाधा बनता है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। कोर्ट ने कहा था कि हम अपने बच्चों बुजुर्गों को इस तरीके से नुकसान पहुंचने नहीं दे सकते हैं। इस आदेश का बहुत विरोध हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश की समीक्षा के लिए 3 जजों की बेंच बनाई, जिसने अपना फैसला 14 तारीख को सुरक्षित रख लिया है। 14 तारीख के आदेश में अब जो आदेश आना उसमें सिर्फ इसी पॉइंट पर आदेश आएगा कि क्या जस्टिस जेबी पारदीवाला के आदेशों के दिशा निर्देश पर रोक लगी गई या नहीं। ये 15 मिनट बाद साफ हो जाएगा और उसके बाद इस मामले पर लंबी सुनवाई होगी। एक और मामले पर सुनवाई होनी है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने गौरव आऊंगी मैं आपके पास फटाफट से। जी ठीक है गौरव, मैं आती हूँ आपके पास। रुचा मुंबई से जुड़ी हुई है। रुचा, वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? डॉग लवर्स हर जगह आज इंतजार कर इस फैसले का और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी फेवर में, उनकी याचिका के फेवर में फैसला आए। वहां से बताइए अपडेट्स।
देखिए, मुंबई से कई सारे ऐसे आंदोलन किए गए जो स्ट्रे डॉग्स के फेवर में थे। उनके लिए आवाज उठाने के लिए लोग रास्ते पर उतर आए, नजर आए। और आज भी मुंबई की कोई भी डॉग पार्क हो या कहीं मुंबई की रोड्स हो, यहाँ डॉग लवर्स, डॉग फीडर्स जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ डॉग लवर्स है। क्या आज आपको अपेक्षा है इस रिजल्ट से? सुप्रीम कोर्ट से क्या अपेक्षा है? हाय, मैं पूरा पॉजिटिव हूँ कि गवर्नमेंट विल सपोर्ट दिस एंड एट द एंड ऑफ द डे कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग्स एवरीवन हैज द राइट, भले आप इंसान हो या जानवर, इनको भी हक है किधर भी ये बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर आप एक इंसान को घर में कैद करोगे तो वो उनको अच्छा नहीं। तो सेम थिंग डॉग्स भी है, बिल्ली है, कौवे। और मैं एज अ पर्सन, मैं खाली एक डॉग नहीं, मैं सबको सेम राइट देता हूँ। आई लव टू फीड द क्रोज, बर्ड्स, कैट्स। और ये इनका, हम सबका दाना पानी ऊपर वाले ने लिखा है, तो यू कैन, आप छीन नहीं सकते हो। आपको क्या लगता है? पूरे देश के जो डॉग लवर्स है वो खासतौर पर इसको लेकर चिंतित है जो फैसला आता है, लेकिन खासतौर पर क्योंकि जो फिलहाल फैसला है दिल्ली एनसीआर के लिए, से दिल्ली एनसीआर में इस वक्त लोगों में और खासतौर पर इस फैसले पर सबकी नजर है, डॉग लवर्स भी देख रहे हैं। फटाफट से रविकांत में आऊंगी आपके पास। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज के साथ कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज, जरा बताइए क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि 15 मिनट के अंदर ये बड़ा फैसला आने वाला है। जी बिल्कुल, और सभी को इसी फैसले का इंतजार है। मैं इस वक्त हम गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में मौजूद है और सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं सोसाइटी के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त हाथों में डंडा लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इनके हाथों में डंडा है तो इससे समझा जा सकता है कि ये किस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आप से जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में ही फैसला आ रहा है, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? हमारी सोसाइटी के लिए जीवन मरण का प्रश्न ही है। यहाँ पर इतने ज्यादा कुत्ते हो गए, पिछले 3 वर्षों में लगभग 100 से अधिक लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। कुत्तों का आतंक इतना ज़्यादा यहाँ हो गया है कि हम लोग डर के मारे अपने साथ लठ लेके ही घूमते हैं। बगैर लठ के चलने में हमें स्वयं डर लगता है, जबकि हम लोगों को डरना नहीं चाहिए कुत्तों से। उसके बावजूद कुत्ते इतने ज़्यादा वायलेंट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ये हैं, ऐसा लगता है जैसे ये मानव रक्त के प्यासे हो चुके हैं और आदमियों का खून और आदमियों का मांस खाने में इन्हें ज़्यादा मजा आता है। तो निश्चित तौर पर आवारा कुत्तों से ये परेशान है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप लोग किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं? सर, केडीपी सोसाइटी में रहती हूँ मैं 13 साल से। पहले इतना नहीं था जितना इशू अब है। मतलब 4-5 साल से मतलब काटना एक बात है, मतलब फाड़ रहे हैं तो वो चीज टॉलरेट नहीं हो रही है। लोगों ने घूमना बंद कर दिया है, बच्चों ने पार्क में आना बंद कर दिया। तो सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। देखिए, ये इस फैसले के सामने आने के बाद 2 धड़ों में लोग बट गए थे। एक धड़ा वो जो कि डॉग लवर्स का है, एनिमल लवर्स का है, जिनका कहना है कि गलती अगर नगर निगम की है, प्रशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है, तो फिर खामियाजा स्ट्रे डॉग्स क्यों भुगते। और दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं जो इस बात को लेकर परेशान है कि उनके बच्चे खुलकर खेलने नहीं जा पाते। रेबीज की घटनाएं, कुत्तों से बच्चों की मौत की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, तो वो इसको लेकर परेशान है। तो दोनों तरफ के लोगों की जो नजर है वो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। रविकांत का फटाफट से रुख कर लेती हूँ। रविकांत, तो अनुज के पास जो लोग थे उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो पुराना आदेश था, जो स्वतः संज्ञान से लिया गया था, जस्टिस पारदीवाला का वो फैसला, उस पर आज